वंदे मातरम मित्रों। आध्यात्मिक जीवन में कितने ही साधक, कितने ही संत, कितने ही भगवती के पुत्र अपने अपने जीवन यात्रा में ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उनका अपना एक अनूठा रास्ता होता है। ठाकुर ओंकारनाथ जी बहुत महान संत हुए हैं बंगाल में। उनके गुरु हुए वो माँ काली के भक्त। जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस का उनके साथ तादात्म्य था, वैसे ही उनका माँ काली के साथ तादात्म्य था और वो उनसे साक्षात बातें करते थे। उनकी एक वो डायरी भी मेंटेन करते थे टाइम टू टाइम। कभी कभी ठाकुर ओंकारनाथ पूरे जीवन वो देखते रहे कि किस तरह से वो मेंटेन करते हैं, लेकिन कभी उनकी हिम्मत ना हुई कि उनसे देखें, पूछें कि आपकी वहाँ से क्या बात होती है, आपकी डायरी को मैं देखूं। जब उनका शरीर पूरा हो गया, फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि इस डायरी को मैं देखूं। उन्होंने कुछ पन्ने खोले उनकी आज्ञा से, उनकी भावमयी उपस्थिति की आज्ञा से, और उन्होंने देखा कि एक पेज पे लिखा है। माँ से वो कह रहे हैं कि माँ, आपने कैसा यंत्र चुना है। मुझ में हजारों कमियां हैं। मैं जिसे संसार के सारे जीवों में काम, क्रोध, मद, लोभ सारी अवगुण मुझ में हैं, और मैं आपका पुत्र कहलाता हूँ और साधक कहलाता हूँ, और मुझे बड़ा अपने आप पे बहुत हीन भाव आता है कि कैसे मैं आपको आपके कार्य के लायक समझूं, और आप मुझे इस योग्य समझती हैं, करवाती हैं जो भी कुछ मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल फिट नहीं हूँ। तब माँ कहती हैं कि इस संसार में अगर मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो तेरा कौन सा अवगुण तू सामने संसार में रखते हुए जीवन जी सकता है। तेरे जो कुछ भी अवगुण हैं तू मानता है, वो मेरी परमिशन के बिना कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। ये तेरे आध्यात्मिक यात्रा के लिए आवश्यक है। वो सब कुछ चीज़ें एक लिमिट तक तुझे मैं अलाउ करती हूँ, ताकि वो तेरा इस जीवन में जो कुछ रूपांतरण होना संभव है, उन चीज़ों के थ्रू वही मैं तुझे करने की पात्रता देती हूँ। उसके लिए ही तू कर सकता है, इतना ही तू चल सकता है। तो ऐसा मत सोच कि तू ये सब कुछ कर रहा है और मेरी अनुशंसा इसमें नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि फिर वो कहते हैं माँ से कि माँ, मैं आपको पुकारता हूँ, आप आती हैं, लेकिन काफ़ी समय मुझे बहुत कष्ट, मुझे बहुत उत्कंठा इतनी बढ़ जाती है कि मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। तब जाए कहीं आप दर्शन देती हैं और तब मेरा सब कुछ संभालती हैं और फिर चली जाती हैं। फिर मैं काफ़ी समय तक वही झंझावात में परेशान होता रहता हूँ। फिर आपको पुकारता हूँ। तो ये आप ऐसा क्यों लुका छुपी का खेल खेलते रहते हैं मुझसे। तो माँ कहती हैं उनसे कि तुझे क्या लगता है, जब तू मुझे ढूंढता है, तो पुकारता है, मेरे लिए रोता है, मुझे बहुत आनंद होता है। इस संसार में पुत्र अपनी माँ को पुकारे, उसकी आवश्यकता हो और उसके बिना उस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, वो परम सुख है। तो उस सुख से मुझे वंचित करना चाहता है। देख कि जब तू पुकारता है तब मुझे बहुत अनुभूति होती है सुख की, और उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ, वास्तव में मुझे जाके कुछ तेरे काम में इंटरवेन करना है, तब मैं आती हूँ। वो तेरा काम तो यूँ भी होता है, लेकिन जब तू इस पुकार जो है, वो जो संबंध है, उसका एक आनंद है, तो मुझे उससे क्यों वंचित करना चाहता है। देखिए कि कैसे भगवान बिना किसी कारण से हमसे, संसार में एक ही मात्र सत्ता है जो विदाउट ह्यूमन मेरिटिंग। थॉमसन ने बहुत अच्छा एक पोएम लिखी है, हॉन्ट्स ऑफ हेवन। उसमें लिखा है कि ह्यूमन लव नीड्स ह्यूमन मेरिटिंग, व्हाट मेरिट दाउ हैस्ट। जितने भी संसार में प्रेम है, वो कोई ना कोई आपकी क्वालिटी होगी, ह्यूमन क्वालिटी अच्छी, पद होगा, पोस्ट होगा, पावर होगा, कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो आपसे अटैच्ड होगा। और वो मेरिट नहीं है तो आपका प्रेम उसके साथ होगा ही नहीं। एकमात्र सत्ता है संसार में ईश्वर, जो बिना किसी मेरिट के, बिना किसी क्वालिटी के आपसे प्रेम करते हैं, और बिना किसी रिटर्न के। वो जो कुछ दिया आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते, फिर भी वो आपसे अनंत गुना, अनंत समय तक आपसे प्रेम करते रहते हैं। तो हम उस तरफ
हमारा उस तरफ ध्यान नहीं होता, हमारी उस तरफ कभी चिंता नहीं होती कि जिसने सब कुछ दिया है हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उनकी तरफ किस तरह से चल रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक इसमें आता है गीता में कि कुछ भी कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमे भक्त्या प्रयच्छति, जो भी फल फूल जल जो भी चढ़ाता है भक्ति से मैं स्वीकार करता हूँ। तत हम भक्ति प्रहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना, अश्नामि मैं सब कुछ खाता हूँ। सोचिए जो ये प्रयत्न करता है, ये जो शुद्ध बुद्धि से जो साधक जो कुछ भी ऑफर कर रहा है मैं उसको साक्षात स्वीकार करता हूँ और मैं खाता हूँ। कह रहे खा रहे हैं उनको खाने, उनको संसार में किस चीज़ की कमी है, क्या भूखे हैं प्यासे हैं, लेकिन आपकी भक्ति भाव के भूखे हैं, आपकी भावनाओं की उनके आवश्यकता, आप उस तरफ जो प्रयत्न करते हैं। जैसे माँ कह रही है कि तू जब कोशिश करता है मुझे ढूंढने की, तू रोता है मेरे को पुकार करता है, ये प्रयत्न ईश्वर को बहुत प्रिय है मित्रों। हमारा प्रयत्न उनकी तरफ की यात्रा ये बहुत आवश्यक है। जितना हमारा प्रयत्न सिंसियरली होगा, हमारा सेल्फलेस होगा, हमारा स्वार्थहीन होगा, उतने ही हम पात्र बनते चले जाएंगे। फिर वो कहते हैं अगले श्लोक में, यत् करोषि यशनासि यज्जुहोषि ददासि यत्, जो तू करता है, जो तू खाता है, यज्ञ करता है, देता है, वो सब मुझे अर्पित कर। यत् पश्यति कौन्तेय, तू जो देखता है, तत्कुरुष्व मदर्पण, जो कुछ भी तू कुछ करता है मुझे अर्पण कर। इस संसार में सारे आपकी एक्टिविटी को रिसीव करने वाला कौन है? इतने माइन्यूटली आप जो उस छोटे छोटा कर्म कर रहे हैं आप उस तरफ ऑफर करें और वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। सब शरीर वो सामने दिखाई नहीं देते लेकिन ही इज़ टेकिंग अप एवरीथिंग। ये जब भाव हमारे अंदर आने लगता है मित्रों, तब हमारे अंतर यात्रा चालू होती है, तब हम ईश्वर की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं, तब हम उनके ओरा में, उनकी चेतना में, उनकी गोद में जाने का एक आनंद उठाने लगते हैं। तो ये भाव हमारे अंदर आने की आवश्यकता है मित्रों की हम उस तरफ चलें। और एकमात्र सत्ता है जो बिना किसी क्वालिटी के आपको प्रेम करते हैं, वो ईश्वर है। तो हम इस जेस्चर के लिए, इस कार्य के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम ईश्वर के पात्र बन सकें, हम ईश्वर की उस भाव को पकड़ सकें कि बिना किसी कारण से हमसे प्रेम कर रहे हैं और उस प्रेम का हमको क्या प्रत्युत्तर देना है, उसकी हमारी तैयारी होनी चाहिए मित्रों। वंदे मातरम।